गाड़ के बनाई गई एक बिल्डिंग में ही अल्लाह है, ये आपके अल्लाह में यकीन दर्शाता है कि कितना है। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ अमीश जी, यहाँ आपके बीच में नहीं बोली वो, मैं नहीं बोली प्लीज, और आप बीच में अजान देना स्टार्ट कर दिया आपने। तो आप एक बात बताइए, अजान देने का एक वक्त होता है, आप तो सच्चे मुसलमान भी नहीं है। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हलचल मजा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबसे यही कहना है, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ही इसे ना मनाएं, इसे रोजाना अपनी दिनचर्या में भी शामिल जरूर करें। यदि ज्यादा कुछ ना कर सकें तो कम से कम सूर्य नमस्कार अवश्य कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं हम अपने आज के चलचित्र एवं आज की वीडियो में। आप लोग इस वीडियो क्लिप को पूरा जरूर देखिएगा। जब हमारे अयोध्या कांड हुआ था तो आप समझिए क्या मुसलमानों की हालत करने जा रहे थे लोग। अगर हम उस वक्त महिलाओं अगर नहीं गोली चलती, हमारे सुरक्षा बल गोली नहीं चलाते। मैं हिंदुत्व के किसी भी प्रकार में विश्वास नहीं रखता, चाहे वो नरम हिंदुत्व हो या कट्टर हिंदुत्व। हिंदू हैं बस, हो गया। तो ठीक है, अब क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन मदीना में बता 16 लोग की जाने गई। मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि 16 लोगों की जाने में। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई मां कहता है। मगर सच्चाई यह है कि वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं, वही लोग आपको दबाते हैं। The center told the Supreme Court that there is no scientific evidence to prove the existence of the characters or events of the Ramayana. लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे? मंदिर वहीं बनाने का क्या मतलब बना? और क्योंकि एक मस्जिद है वहां, उसको हम पहले तोड़ेंगे और उसके जगह हम बनाएंगे। हम ये कहें कि क्या अल्लाह में भरोसा रखना कोई गलत चीज है? ठीक है, अब चूंकि उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने अपनी ताकत के बलबूते पर यहाँ पर जो इस संग बुनियाद रख दी और अदालत से भी, अदालत आलिया से भी अपने फेवर में करा लिया इस को। तो ये कानूनी इंसाफ नहीं है, बल्कि हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। लेकिन हमने सब्र से काम लिया है और आज भी हम अल्लाह के भरोसे पर ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये जगह हमेशा मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने अभी एक ट्वीट किया है और जाहिर तौर पर उनका ये ट्वीट भी विवादित ही माना जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने अभी एक ट्वीट किया है और वो लिखते हैं हैशटैग बाबरी मस्जिद थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह। हैशटैग बाबरी जिंदा है। बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह। हैशटैग बाबरी मस्जिद जिंदा है। एक छोटा सा ट्वीट, लेकिन ये तस्वीर शेयर करते हुए असदुद्दीन ओवैसी। राम का नाम लेकर इलेक्शन करते हैं, लेकिन 5 साल में एक राम मंदिर भी आप नहीं बना सकते हैं। आप चुनाव का राजनीति करते हैं। जब जब चुनाव आता है, भगवान राम के मंदिर के निर्माण की बात सामने आती है, लेकिन भगवान राम भी नहीं चाहेंगे कि किसी विवादास्पद स्थल पर भगवान राम का मंदिर बने। मोदी जी की नींद उड़ती है राम मंदिर के प्रति जब चुनाव सामने आता है। उसके पहले 4.5 साल उन्होंने राम मंदिर की बात नहीं करी। अब राम मंदिर उन्हें सूझा है और केवल ये एक राजनीतिक स्टंट है। हवा में उड़ गए जय श्री राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ
तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहां एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो। राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। पन्ने 14 मई सन 2012, पाक एक्सप्रेस न्यूयॉर्क, एक उर्दू अखबार एक ऐसी खबर छापता है जिससे पूरी दुनिया में बवाल खड़ा हो जाता है और लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई में ऐसा हुआ था या नहीं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि उस खबर की हेडलाइंस क्या थी। आप हेडलाइंस से ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि पूरा मामला क्या है। और खबर का शीर्षक था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, हैवान या शैतान। अब आप ये जान लीजिए कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती कौन था। अगर कम शब्दों में कहूँ तो ये वो शख्स है जिसने मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था। ये वही शख्स है जिसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए गौरी को आदेश दिए और उसे लूटने को भी कहा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के रहते वो 16 बार भारत पर कब्जा करने की में विफल रहा। पृथ्वीराज चौहान की इस उदारता से आप समझ सकते हैं कि हिंदू सनातन धर्म में निहत्थे पर वार नहीं करते, हम हारे हुए पर वार नहीं करते, और हमारे धर्म में हमेशा ही दंड से पहले माफ़ी के बारे में सोचा जाता है। जब गौरी 17वीं बार फिर से हमला करता है और इस बार पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, वो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले जाता है और वहाँ पृथ्वीराज चौहान के साथ अमानवीय शब्द अगर मैं कहूँ तो वो छोटा होगा, इससे भी कई ज़्यादा बर्बर हालत कर देता है। पृथ्वीराज चौहान की आंखों में गौरी जलती हुई सलाखें डलवा देता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान फिर भी कभी उसके आगे नहीं झुकते। पृथ्वीराज चौहान ने अपने शब्द भेदी कला से उस गौरी को वहीं मार दिया था, जिसके बाद खुद उन्होंने आत्महत्या भी कर ली। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की लाश को मुइनुद्दीन चिश्ती के कहने पर ही घसीटते हुए गजनी ले जाया गया था और वहाँ पर एक मजार के बाहर उनकी कब्र बनवाई गई थी, जिस पर कुछ साल पहले तक लोग जूते मारा करते थे। और ये जूते हर उस हिंदुस्तानी पर पड़ते थे, हर उस हिंदू पर पड़ते थे जो खुद को सीना चौड़ा होकर हिंदू कहता था। हमें यहाँ तक की कहानी पता है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वही खबर थी जो उस अखबार में छपी थी और जिसने इतना बड़ा बवाल किया था। दरअसल अखबार में जो खबर छपी थी उसमें लिखा था कि मुइनुद्दीन चिश्ती ने पृथ्वीराज चौहान के मर जाने के बाद उनकी धर्मपत्नी संयोगिता का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की थी, लेकिन संयोगिता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। और उसी मुइनुद्दीन चिश्ती को आज भी कई सारे हिंदू पूजते हैं, वहां जाकर अपना माथा फोड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, उसकी चौखट पर जाकर उसके चूमते हैं, उसे चाटते हैं, जिसने हमारे ही धर्म की एक सम्मानित स्त्री का सरेआम अपमान किया। वो कहते हैं ना कि अगर बबूल बोया है तो आम के फल कैसे पाओगे। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपको अगर मैं कहूं कि हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा गैंग रेप हुआ है और जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदू महिलाओं का बलात्कार हुआ है, उस गैंग रेप में अपराधी बलात्कारी इसी चिश्ती खानदान से थे। अब आपका सवाल होगा कि ये कैसे, हमने तो आज तक कोई भी ऐसा गैंग रेप नहीं सुना। तो उसकी पूरी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। अजमेर का सोफिया गर्ल्स कॉलेज के साथ साथ वहाँ एक गर्ल्स हॉस्टल भी है, जहाँ बाहर से आई हुई लड़कियाँ रहती हैं। ये गर्ल्स कॉलेज तब चर्चा में आता है जब 1992 में बहुत सारी हाई प्रोफाइल घर की लड़कियों की नग्न तस्वीरें लोगों के बीच बांटी जाती हैं। ये सिर्फ अधूरी वीडियो थी। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से जाकर पूरी जरूर देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अपने इस चैनल की बाकी की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाकर एक बार उन्हें भी जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।